सुबह हो गई है, उठ जाओ विक्रम प्रज्ञान। कल यानी 22 सितंबर 2023 इस तारीख का इंतजार हर एक भारतीय बेसब्री से कर रहा है। हो भी क्यों ना हमारे देश का चंद्रयान 3 वापस स्लीप मोड से बाहर जो आने वाला है, यानी चंद्रयान 3 कल वापस जागने वाला है। चांद पर सुबह हो चुकी है और बस अब इंतजार है सूरज के 6 से 9 डिग्री एंगल ऊपर आने का। और जैसे ही ऐसा होगा, भारत के इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर को कमांड भेजी जाएगी। लैंडर कमांड को रोवर तक भेजेगा और दोनों को एक्टिव होने की कमांड दे दी जाएगी। और कमांड मिलते ही हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर वापस से काम करने लगेंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं 22 सितंबर 2023 यानी कल हमारा चंद्रयान 3 फिर किस समय चांद पर उठेगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अगला टास्क क्या दिया जाएगा और साथ ही जानेंगे रोवर इस बार कितनी दूरी तय करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में घुप अंधेरे वाली ठंडी लंबी चंद्र रात अब समाप्त हो चुकी है। सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊपर आ रहा है। पिछले महीने भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त 2023 को जब चांद पर उतरे थे, तो सूरज चांद पर एक दिन पहले ही 22 अगस्त 2023 को निकल चुका था। चंद्रयान 3 को एक दिन बाद चांद की सतह पर उतरने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। सूर्य की रोशनी का 8.75 डिग्री एंगल। जबकि चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो सूर्य की रोशनी 8.75 डिग्री की ऊंचाई के साथ इष्टतम स्थिति उपलब्ध थी। यानी आसान भाषा में समझें तो विक्रम और प्रज्ञान के बिना किसी रुकावट के कामकाज के लिए सूर्य की ऊंचाई का एक विशिष्ट एंगल 6 से 9 डिग्री के बीच बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य का एंगल इससे ऊपर या नीचे चला जाए तो चंद्रयान 3 का काम करना संभव नहीं है। चांद पर वैसे तो सूरज पृथ्वी के 14 दिन तक निकलता है, लेकिन सूरज का ये एंगल सिर्फ 10 से 11 दिन तक का होता है। इसी कारण चंद्रयान 3 के रोवर को 10 दिन बाद 2 सितंबर को और लैंडर को 12 दिन बाद 4 सितंबर को चांद पर सुला दिया गया था। इन दोनों के बीच सुलाने के लिए 2 दिन का अंतर इसलिए है कि रोवर में एक तरफ ही सोलर पैनल्स हैं, जबकि लैंडर में 3 तरफ सोलर पैनल्स हैं। इस वजह से लैंडर को 4 सितंबर तक पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को सुलाने से पहले इसरो ने एक समतल जगह का चुनाव किया। उसके बाद उनको वहां पर खड़े करके सभी पेलोड्स बंद करके सोलर पैनल्स को इस प्रकार से सेट किया कि जब चांद पर सुबह हो तो रोशनी जल्दी और आसानी से लैंडर और रोवर के पैनल्स पर पड़े और लैंडर रोवर काम करने लगे। अब चांद पर सुबह हो चुकी है। सूर्य धीरे धीरे चंद्रयान 3 के पैनल की तरफ अपनी रोशनी बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि चंद्रयान 3 कल 22 सितंबर 2023 को किस समय चांद पर एक्टिवेट होगा। इसकी जानकारी हमने इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक से ली। इसरो के प्लान के अनुसार सूरज निकलने के 2 से 3 दिन तक पहले रोवर और लैंडर की बैटरी को चार्ज होने दिया जाएगा। उसके बाद ही रोवर और लैंडर को स्लीप मोड से बाहर आने की कमांड दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 25 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। चांद पर सुबह 19 सितंबर को ही हो चुकी है, लेकिन लैंडर और रोवर को 3 दिन बाद 22 सितंबर को एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेट का समय सूर्य के एंगल पर निर्भर करेगा।
वैसे इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार कल यानी 22 सितंबर 2023 को दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच रोवर और लैंडर को एक्टिवेट करने का प्रयास किया जाएगा। ये समय सूर्य के एंगल के अनुसार बदल भी सकता है। इस बार भी चंद्रयान 3 का रोवर 10 दिन जबकि लैंडर 12 दिन तक कार्य करेगा और उसके बाद वापस से इन दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा। चांद पर सुबह 19 सितंबर को ही हो चुकी है, इसलिए पहले ही 3 दिन निकल चुके हैं। इसलिए इसरो के पास अब केवल 11 से 12 दिन बचे हैं। अगर सूर्य की रोशनी पहले कम हुई तो इस शेड्यूल में बदलाव भी आ सकता है। रोवर अभी तक लैंडर से 100 मीटर की दूरी तय कर चुका है। इस बार इसरो का मिशन बची हुई 400 मीटर की दूरी तय करना होगा। जैसा आपको पता है कि इस मिशन का मकसद लैंडर को रोवर से 500 मीटर की दूरी तक भेजना था। लैंडर और रोवर का अगला टास्क क्या होगा ये तो इसरो ने नहीं बताया है, लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का सबसे बड़ा मकसद पानी की खोज था और वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो रोवर और लैंडर का पहला टास्क तो यही होगा कि वो चांद पर पानी की खोज करें और बाकी के टास्क के बाद में जैसे ही इसरो की तरफ से कोई अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। चंद्रयान 3 को इसरो ने चांद के कपकपा देने वाली सर्दी में कैसे जिंदा रखा, इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप चंद्रयान 3 के चांद पर वापस उठने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।